अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की व्लॉग में मैं आप लोगों से सहरी के हवाले से बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग जो है ना अपने घर में फ्रोज़न पराठे बना के तो सहरी में बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। वैसे तो आजकल हर चीज़ जो है ना बाज़ार से मिल ही जाता है, लेकिन घर में जो चीज़ बन जाती है तो इसकी बात ही कुछ और होती है। तो जी, फ्रोज़न पराठा के लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया है। आटा तो बस सिंपल सा तरीका है। मैं जो है ना पराठों के लिए जब भी आटा गूंदती हूँ तो सिर्फ नमक में ही आटा गूंदती हूँ, और नॉर्मल पानी से मैंने जो है ना आटा गूंद लिया है। इसके बाद जी आधे घंटे के लिए मैंने आटे को रेस्ट दे दिया, और आधे घंटे के बाद मैंने अभी बनाई है पेड़ी। तो अभी ये जो पेड़ी है तो इससे मैं जो है ना लच्छेदार पराठे बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बड़ी साइज़ की रोटी बेल ली है, और इसके ऊपर मैंने बटर लगा के तो फिर कोन शेप में जो है ना लच्छेदार पेड़ा बना लिया है। तो इसका जो है ना बहुत सारे मेथड से आप लोगों को जो भी मेथड इजी लगता है तो आप लोग जो है ना इसी मेथड से पेड़ी बना सकती हैं। और बटर लगाना भी लाजमी नहीं है। आप लोग जो है ना देसी घी भी यूज़ कर सकती है, वैसी डालडा घी भी यूज़ कर सकती है, और ऑयल भी लगा सकती है। लेकिन मेरे पास चूँकि बटर अवेलेबल था घर, सो इसलिए मैंने बटर का यूज़ किया है। तो पेड़ी बनाने के बाद भी मैंने इसको जो है ना 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दी, और 20 मिनट के बाद जितनी साइज़ में मुझे पराठा बनाना था तो इतनी शेप में मैंने जो है ना पराठा बेल लिया। और यहाँ पर मैंने जो है ना तवा गरम किया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा मैंने तवे पे बटर लगा लिया था, और 30 सेकंड के लिए पराठे के एक साइड को मैंने कुक किया है, और 30 सेकंड के लिए मैंने दूसरी साइड को कुक किया है। 30 सेकंड से जो है ना ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना आप लोगों ने भी। और इसके बाद मैंने खुले बर्तन में पराठे को डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके। और इसी तरह से दूसरी जितनी भी पराठी है तो वो भी मैंने 30-30 सेकंड के लिए कुक की है इसी तवे के ऊपर। तो जी खुली बर्तन में पराठे 4 से 5 मिनट रखने के बाद यहाँ पर मैं लूँगी एक प्लास्टिक शापर। आप लोगों के पास जो भी ज़िपलॉक बैग है या वैसी भी प्लास्टिक शापर वगैरह घर में अवेलेबल है, तो इसी में एक एक करके आप लोग पराठे को इसी तरह से स्टोर करके रखती जाइए एक दूसरे के ऊपर, जैसा कि मैंने की है। तो जी अभी मैं इसी शॉपिंग बैग को अच्छे से पैक करूँगी ताकि इसका जितना भी इजाफी एयर है वो निकल सके। और अभी ये बिल्कुल रेडी है फ्रीज़र में रखने के लिए। तो जी यहाँ पर मेरे सारे फ्रोज़न पराठे बिल्कुल रेडी है। अभी जब भी मुझे सहरी में पराठा बनाना हो तो मैं आराम से ये जो फ्रोज़न पराठा है ये मैं फ्रीज़र से निकाल के तो आराम से पराठा बना सकती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से पराठों को फ्रीज़ कर सकती है, 1 महीने तक ये आराम से चल जाती है। सो जी यही तक था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह।